Hello बच्चों, let's read the question first. Question says that draw the FBD for the following individual parts of the system. Pulleys are massless and frictionless. So students, there are two masses. दो बच्चों इसमें masses हैं M1 और M2. उनकी इंडिविजुअल की FBD हमको बनाना है. सबसे पहले समझना की कंसेप्ट क्या है बच्चों. हमको फ्री बॉडी डायग्राम की कंसेप्ट क्या है. फ्री बॉडी डायग्राम. और फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चों हम फोर्सेस को दिखाते हैं, ठीक है ना, अलॉन्ग विद दैट डायरेक्शंस. हम बॉडी को क्या मानते हैं, पॉइंट मास मानते हैं. अब सबसे पहले बच्चों M1 की हम एबिलिटी बना देते हैं. देखो M1 पर बच्चों देखो नॉर्मल बच्चों किधर लगेगा आपका. देखो कॉन्टैक्ट फोर्स इधर है बच्चों, तो नॉर्मल क्या लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है. तो नॉर्मल बच्चों मान लो आपका ऐसा लगा, ठीक है. और ये क्या होगा बच्चों आपका, देखो ये आपका वर्टिकल्स कितना बनाएगा आपका, ये थीटा एंगल बनाएगा बच्चों, ऐसा होगा. क्योंकि देखो ये क्या होगा आपका, सॉरी ये एंगल देखो आपका बच्चों आपका 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा बच्चों आपका, देखो थीटा. ओके, ये आपका N1 हो गया. और बच्चों आपका कौन सा फोर्स लेगा, mg लेगा. और मास कितना है M1, तो कितना लेगा आपका M1g. ये बच्चों हो गया. तो दो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ इस पर, M1 और M1g. अब देखो सर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं फ्रिक्शन नहीं दिखा रहा, कह रहा सरफेस फ्रिक्शनलेस है. अब देखो बच्चों, अब M2 की एबिलिटी बना लेते हैं. M2 पर बच्चों देखो अब किधर फोर्स लेगा, अगर M2 अगर मास है, ठीक है, तो M2g तो बच्चों नीचे लग दो, M2g नीचे लेगा. और अर्थ नॉर्मल लगाएगी बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लो बच्चों N3 कहते हैं इसको, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर टूवर्ड्स बॉडी. और बच्चों देखो एक्शन देखो, अगर इस पर N1 बच्चों जो M2 है N1 इधर लगा रहा है, तो ये इस पर बच्चों नॉर्मल किधर लगेगा, नीचे लगेगा ऐसे. ये बच्चों मान लो N2 मान लो. और ये एंगल भी क्या होगा बच्चों आपका, थीटा होगा, ठीक है ना, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट लेगा. तो ये बच्चों दोनों की एबिलिटी हो गई. ये पहले वाली बच्चों M1 की एबिलिटी हो गई, और ये क्या हो गई आपकी M2 की एबिलिटी हो गई. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.